हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में बतलाते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब देखो, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच रिलेशन। स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो, सपोज करो अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और अर्थ का मास जो है कैपिटल M है। यहां लिख भी दिए हैं, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। r क्या है? अर्थ का रेडियस है। अब दोनों में रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन का मतलब है यहाँ पर फोर्स को समझना होगा। यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी वह होता है कैपिटल जी। कैपिटल एम किसका? मास, अर्थ का। और स्मॉल एम किसका? मास, ऑब्जेक्ट का। अपॉन क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर सरफेस पर जब रखा हुआ है तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मेजर होगा। तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वह कैपिटल आर होगा, जो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। तो आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, राइट। अब देखो, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वह भी तो फोर्स ही ना होता है जो अर्थ के द्वारा उस पर अप्लाई होता है। तो यही फोर्स जो है अब दूसरे फॉर्मूला के रूप में यहां पर आएगा mg। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब देखो, तरीका अलग अलग है, वैल्यूज जो है दोनों सेम ही है यार। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर mg इज इक्वल टू हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन होगा आर स्क्वायर। अब देखो, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हो जाएगा g इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल जी हो गया। यानी स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच यह संबंध हो गया, रिलेशन हो गया। अब देखो, जब संबंध इस चीज को समझ गए तो इस संबंध के द्वारा आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, अर्थ का मास फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। यह प्रैक्टिकली वैल्यू दिया हुआ है, तो अर्थ का मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और जानकारी लीजिए, जी किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, और उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसके अलावा किसी अदर क्वांटिटी पर स्मॉल जी यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ गए? तो इस रिलेशन को अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, मेमोरी में इसको, है ना, प्लेस कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।